नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर है और आज ही का नोटिफिकेशन है, यानी 21/9/2022 का आज ही नोटिफिकेशन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। यानी जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, यानी स्नातक स्तर का जो सीईटी है उसका सिलेबस और कौन कौन सी भर्ती है उनमें शामिल है उसके बारे में बता दिया, और कब से इसके फॉर्म शुरू है वो भी। तो आराम से सुनिए, देखिए सबसे पहले तो देखिए, आराम से सुनिएगा और आसानी से बता दूंगा मैं आपको कि इनमें कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल है। ये है भर्तियाँ शामिल: राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, उसके बाद राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा, ठीक है, जिसमें जिलेदार और पटवारी। उसके बाद में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, उसके बाद राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, उसके बाद में राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, उसके बाद राजस्थान अधिक एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, उसके बाद राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, उसके बाद राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी आगे। इसमें देखो मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। इसका जो आवेदन है वो आप ई मित्र से कर सकते हैं, ठीक है। और सीएससी जो सेंटर है वहाँ से भी आप इसके आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, ये देखो यहाँ पर लिखा गया राज्य निर्धारित ई मित्र और सीएससी सेंटर से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें फीस जो रखी जाएगी वो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आवेदक है तो 450 रुपये। उसके बाद राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन के लिए 350 रुपये। उसके बाद समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये रखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस में कितने पद हैं। देखो सबसे पहले गृह रक्षा विभाग यानी प्लाटून कमांडर में इसमें 43 पद है। संभावित पदों की संख्या बता रहा हूँ। उसके बाद जल संसाधन विभाग जिलेदार, और इसमें तो पटवारी 2 है। जिलेदार में पद नहीं दिए गए, पटवारी में 272 पद दिए गए। उसके बाद में कोष एवं लेखा विभाग जिसमें कनिष्ठ लेखाकार उसमें 1923 पद दिए गए। उसके बाद राजस्व मंडल यानी तहसील राजस्व लेखाकार, इसमें 198 पद दिए गए। उसके बाद महिला अधिकारिता यानी महिला अधिकारिता में 176 पद। उसके बाद में समेकित बाल विकास सेवाएं यानी प्रवेशक, इसमें कोई पद नहीं दिया गया। उसके बाद कारागार विभाग यानी उप जेलर, इसमें 49 पद दिए गए। उसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता यानी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इसमें 335 पद दिए गए हैं। उसके बाद में इसमें जो बताया गया है, अब देखो महिला अधिकारी परिषद महिला के लिए जो योग्यता रखी गई है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक। उसके बाद में जल संसाधन या पटवारी के लिए आवेदक के लिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं इसके समक्ष एवं अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिस सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई हो, ठीक है। उसके बाद में ये डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद जल संसाधन जिलेदार के, इसमें जो उम्र रखी गई है 18 से 40 और उसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में स्नातक। उसके बाद विश्वविद्यालय में स्नातक। उसके बाद में गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर में 20 से 40 वर्ष इसमें उम्र रखी गई है, और इसमें जो योग्यता रखी गई है भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता या नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से भूतपूर्व सैनिक। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्व मंडल यानी तहसील राजस्व लेखाकार, इसमें जो उम्र रखी गई 21 से 40, और कोष एवं लेखा अभिविभाग यानी कनिष्ठ लेखाकार, इसमें भी देखो यही उम्र रखी गई है और यही योग्यता रखी है। उसके बाद कारागार विभाग में उप जेलर यानी 18 से 40 में उम्र है और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक। ये तीनों ही भर्तियों में लागू होता है। कौन कौन से में? कारागार विभाग में, समेकित बाल विकास में सेवाएं में, और उसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में, ठीक है। ये तीनों में, इन दोनों भर्तियों में तो 18 से 40 आयु रखी गई है, और जो लास्ट में दिया गया इसमें 21 से 40 आयु रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो आयु है वो 5 वर्ष की छूट, और उसके बाद 3 दशा अनुसार होगी, ठीक है। वो जो सामान्य छूट मिलती है उतनी मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, देखिए मेन पॉइंट बता देता हूँ। अब देखिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे? 22/9/2022। ये देखो साफ साफ लिखा गया है कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, 22/9/2022 और 21/10/2010 तक, सॉरी 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी 22/9/2022 से लेकर 21/10/2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा आयोजन जो है वो 6/1/2023 यानी 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन कार्रवाई की जाएगी। साफ साफ इसमें ये लिखा गया है, देखो। उसके बाद में बात करते हैं प्रवेश पत्र। ये जो इनकी अपने जो एसओस आई डी है वहीं पर भी ये अपलोड कर देंगे, वहीं से निकाल सकते हो, और एसओस आई डी के द्वारा ही फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। ये जो निर्देश है देख लो,
हस्ताक्षर और अपलोड जो फोटो के बारे में बताया गया है, यानी फोटो कैसी होनी चाहिए, नवीनतम होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी जानकारी दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा स्कीम क्या रखी गई है। विषय विवरण, प्रश्नों की संख्या 150 और कुल अंक कितने 300 और समय कितने 3 घंटे हैं। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटना। ये तो है बड़ा बड़ा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या गया है कि इस परीक्षा में नकारात्मक अंक नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखो पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम जो विवरण है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारतीय इतिहास, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान इतिहास में भी पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। राजस्थान इतिहास और कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में भी पॉइंट टू पॉइंट इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद भारत के भूगोल में भी पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है कि आपको ये पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद में भारत के भूगोल में बता दिया ये जो पॉइंट है ये। उसके बाद राजस्थान के भूगोल में ये इतने टॉपिक है। उसके बाद में राजस्थान और विशेष बल के साथ ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये इतने टॉपिक इसमें शामिल है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था में ये टॉपिक शामिल है। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इतने टॉपिक शामिल है। उसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ये शामिल है, ठीक है, यानी साइंस में ये आएगा। उसके बाद में ये जो आपकी रीजनिंग है इसमें इतने टॉपिक है, देख लो इसके, आप स्क्रीनशॉट देखो। यानी रीजनिंग सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, कितनी, ये लगभग मान लो 15 एक टॉपिक है, 15-16 टॉपिक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सामान्य हिंदी। हिंदी में देखो संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, कारक, अव्यय, समास, भेद, समासिक पदों की रचना, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द। उसके बाद विराम चिन्ह, ये और इसमें हिंदी में शामिल है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश में ये टॉपिक शामिल है, यानी नॉर्मल जो इंग्लिश है वो जनरल इंग्लिश लिखा है और इसमें इतने टॉपिक शामिल कर दिए। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर में देखो क्या क्या पूछा जाएगा, रैम रोम है, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप, उसका बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर में देखो राजस्थान करंट पूछा जाएगा, भारत का पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय का पूछा जाएगा और उसमें उसके बाद पूछा जाएगा वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं। उसके बाद खेल कूद से संबंधित गतिविधियाँ। तो ठीक है, ये थी जानकारी। तो ओके, धन्यवाद।